हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया। और आज की सुबह वो हमारे दरमियान है, वो हमारे बीच में मौजूद है। और आज हमें मालूम है क्या है, हमको मालूम है आज कौन सा संडे है, पाम संडे है। आप देख रहे होंगे कुछ खजूर की डालियां यहाँ लगाई गई हैं, यहाँ तो ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन उस समय जब यीशु मसीह जा रहा था यरूशलेम की ओर, तो लिखा है कि एक खजूर की डालियां प्रभु यीशु के पांव में या उसके नीचे डाली जाए, उसके आदर में, उसके सम्मान में। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में आ गया ताकि मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप छुटकारा पाएं। मैं जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाना चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 12 वचन को अगर हम पढ़ देंगे, 12 अध्याय के 12 वचन को पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे जी। दूसरे बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यीशु यरूशलेम में आ रहा है जी। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। और लिखा उससे भेंट करने के लिए निकले। जब ये लोगों को पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और खजूर की डालियों को लेकर वो यीशु मसीह से भेंट करने के लिए निकले, उससे मुलाकात करने के लिए निकले। और मालूम है, और आगे अगर पढ़ेंगे इसका 13 वचन भी, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले जी। और पुकारने लगे होशाना। और लिखा है कि पुकारने लगे होशाना। अभी हम गीत भी गा रहे थे ना, होशाना राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को। ये जो होशाना का शब्द है वो इब्रानियों में, हिब्रू में होसियाना है, होसियाना। और मालूम इसका मतलब क्या है? कोई किसी को मालूम इसका मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है हमें बचा, हमें रेस्क्यू कर। और लिखा इसका मतलब एक बार सेवियर, बचाने वाला। और जब ये यीशु से मुलाकात करने के लिए निकले हैं, तो इस बात को कह रहे हैं कि होशाना, इसका मतलब कि हमें बचा, हमें रेस्क्यू कर, हमें उस दलदल से खींच कर बाहर निकालना जिस दलदल में हम फंसे हैं, जिस गुनाह में हम फंसे हैं। परमेश्वर यीशु तू हमें निकाल दिया। इसलिए वो कह रहे हैं होशाना, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। इसका मतलब है कि सेव नाउ, हमें अभी बचा ले प्रभु। ऐसा नहीं कि हमें बचा लेना, लेकिन हमें अभी बचा ले प्रभु। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें बचा। और आज कहना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए ताकि वो मुझे और आपको बचा। हालेलुया। यीशु मसीह आया इसलिए ताकि वो मेरा और आपका छुटकारा करवा सके। यीशु मसीह आया इसलिए ताकि वो मुझे और आपको रेस्क्यू कर सके। रेस्क्यू कब किया जाता है? जब मैं और आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से हम खुद, हालेलुया, यही मतलब है ना रेस्क्यू का। हम ऐसी जगह पर जहां से हम खुद नहीं निकल सकते, हम असहाय महसूस करते हैं। हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से मैं खुद निकलने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद यहां से नहीं निकल सकता। तब मुझे उस रेस्क्यू टीम की आवश्यकता पड़ती है, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो मुझे वहां से
रेस्क्यू कर सके, मुझे वहां से निकाल सके। हाँ, मैं और आप जब गुनाहों में पड़ गए थे, जब मैं और आप उन समस्याओं में थे, जब मेरा और आपका जीवन उस पाप की दलदल में था और मैं चाहकर भी उसमें से नहीं निकल सकता था, तब वो यीशु मसीह, तब वो यीशु नासरी मेरे और आपके लिए आ गया, ताकि वो मुझे और आपको उन गुनाहों से रेस्क्यू कर सके। मैं और आप उसमें से अपने आप नहीं निकल सकते थे, मैं और आप उसमें से खुद नहीं बच सकते थे, लेकिन यीशु की आवश्यकता थी, इसलिए यीशु आया। और इसलिए यहाँ के लोग कहने लगे, जब इन्हें पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा है, तब वो अपने घरों से निकले और उन्होंने खजूर की डालियों को तोड़ा पेड़ से और यीशु के चरणों में उस स्वागत में डाल दिया और कहने लगे, होसन्ना होसन्ना, हे राजाओं के राजा, हमें बचा, हमें रेस्क्यू कर, क्योंकि हम फंस गए हैं और हमें कोई निकाल नहीं सकता सिवाय तेरे। वो कह रहे, सेव नाउ, हमें बचा ले प्रभु, क्योंकि तेरे सिवा और हमें कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी बार परमेश्वर के वचन में आया है कि वही हमें बचाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बार आया है, उसके अलावा और हमें कोई बचा। अगर अनेक वचन में चलेंगे, भजन संहिता की किताब और उसका 118 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 118 अध्याय, आज मैं 3 बातें इसमें बताना चाहता हूँ। होसन्ना का मतलब है, पहली बात जिसको मैं बता रहा हूँ, सेव नाउ, परमेश्वर तू हमें अभी बचा, और परमेश्वर बचाने वाला है। अगर हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 118 अध्याय उसका 25 और 26 वचन को, जी। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। आपकी से मोहित पड़ेगा, नेक्स्ट है, उसके बाद फिर निशान पड़ेगा। अब जो वचन पढ़ा जाएगा मोहित के द्वारा, उसके बाद फिर निशान के द्वारा। हालेलुया। क्या लिखा है? अभी निशान पड़ेगा। हे यहोवा, हे यहोवा विनती सुन, विनती सुन। ये कह रहे, हे यहोवा हमारी पुकार सुन, हमारी विनती को सुन। जब मैं और आप तकलीफ में होते हैं, जब मैं और आप बीमारी में से होकर गुजर रहे होते हैं, जब मैं और आप समस्याओं में से होकर गुजर रहे होते हैं, तब मैं और आप अपने घुटनों पर आकर कहते हैं, हे परमेश्वर मेरी विनती सुन, मेरी प्रार्थना सुन, क्योंकि मैं तकलीफों में हूँ, मैं परेशानियों में हूँ, और मैं और आप इसलिए यीशु के पास जाते हैं, उससे इसलिए विनती करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है उसके सिवाय मुझे और आपको उन समस्याओं में से कोई बचा नहीं सकता। ये शब्द आया है कि वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है और वही जीवन देने वाला है। और इसी क्या लिखा है कि हे यहोवा मेरी विनती सुन, फिर आगे उद्धार कर, हमारा क्या कर, उद्धार कर। 26 वचन तक पढ़ते, जी। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हे यहोवा विनती सुन और क्या दे, सफलता। हम चाहते हैं सफलता। हालेलुया। सब चाहते हैं सफलता, कितने लोग नहीं चाहते? हालेलुया। सफलता चाहते हैं, लग नहीं रहा आपके चेहरों से। कितने लोग चाहते हैं सफलता? पीछे वाले, आगे वाले, सब चाहते हैं। सफलता देगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। छुटकारा देगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये तो वो निकले अपने घर से और खजूर की डालियां डालकर कहने लगे, होसन्ना हमें बचा ले, हमें रेस्क्यू कर ले, हमारा उद्धार कर, हमारा छुटकारा कर। आज कहना चाहता हूँ, आज में और आप निकले, उसके चरणों में आए और कहें, प्रभु मुझे बचा ले, मेरी समस्याओं में, मेरी परेशानियों में, मेरी तकलीफों में, प्रभु यीशु मुझे बचा ले, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है नहीं जो हमें बचा ले। हालेलुया। तेरे सिवा कोई है नहीं जो हमें छुटकारा दे सके। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है ना, बड़ा निशान क्या थे, हमें सफलता। हालेलुया। यीशु मसीह से आया क्योंकि मुझे सफलता दी है। अगर आप सफलता की प्राप्त है, सफलता चाहते हैं, तो आज यीशु के पास आए,
वो हमारी परेशानियों में हमें निकालेगा और मुझे और आपको सफल करेगा। वो मुझे और आपको छुटकारा देगा। जब अगर आप उसको पुकारते हैं वो मेरे और आपकी सुनता है। हालेलुया। आपको विश्वास है जब आप पुकारते यीशु आपकी सुनता है। ये आए हैं निकल कर गए हो सकता हमें बचाने परमेश्वर हमें छुटकारा दे, क्योंकि तुझको मालूम है उन लोगों को मालूम है जिससे हम कह रहे हैं यही है मार्ग जो हमें छुड़वाने की सहारा बनाता है। हालेलुया। जब आप उसको पुकारते हैं वो मेरी और आपकी सुनता है। मुझे याद आता है परमेश्वर के वचन में एक और व्यक्ति चिल्ला रहा था। यहाँ पे ये भी चिल्ला रहे होसेना होसेना। एक और व्यक्ति बाइबल में जो चिल्ला रहा था नरेंद्र भाई कुछ कह रहे, हे दाऊद की संतान अंधा बत्ती भाई। जब वो चिल्ला रहा है हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तब यीशु मसीह ये नहीं कहने लगा डांट कर चुप रहे, लेकिन उसने उसकी आवाज को सुना और कहा कि इसको मेरे पास लाओ। और तब उसने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब और आप पुकारेंगे यीशु डांटेगा नहीं, यीशु मुझ पर और आप पर चिल्लाएगा नहीं, लेकिन कहेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज कहना चाहता हूं इस बात संडे में, यदि आप चाहते हैं कुछ, आज यीशु को पुकारें, उसको पुकारें, कहे हे दाऊद की संतान मैं समस्या में हूँ, हे दाऊद की संतान मैं परेशानी में हूँ, तो मुझ पर दया कर। और तब वो डांटेगा नहीं, लेकिन तब वो मुझे और आपको अपने पास बुलाकर कहेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और लिखा है कि यीशु मसीह ने तो गधे के बच्चे को मंगाया। बहुत सारी बातें इसके ऊपर बहुत सारे प्रचारक कहते हैं, बोलते हैं, है ना, लेकिन आज तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो मुझे और आपको बचा सके, और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो मेरे और आपके डर को दूर कर सके। हालेलुया। वो मेरे और आपके डर को क्या कर सके। दूसरी बात है कि वो मेरे और आपके डर को दूर कर सके। यदि हम इसी का यूहन्ना की किताब में रहेंगे, उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन से अगर हम 15 वचन तक पढ़ देंगे, 14 वचन से 15 वचन तक, जी यूहन्ना 12 का 14 से 15 वचन तक। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, तो वह उस पर क्या हो गया, बैठ गया। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन की बेटी मत डर, मत डर, देख तेरा राजा, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ, गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। चला। कहने लगा मत डर, क्योंकि तेरा राजा उस गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हालेलुया। हे सिय्योन की बेटी मत डर। आज भी बहुत से वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में किए हैं कि मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका राजा जिसका नाम यीशु है, जिस पर मेरा विश्वास करते हैं, वो चढ़ा हुआ गधे के बच्चे पर आता है। और जब मैं देखने लगा गधे पर यीशु मसीह क्यों बैठकर आया, जब मैं खोज रहा था जब खोज रहा था तो मुझे ऐसा पता लगा कि गधा जो है अथॉरिटी को दर्शाता है। किसको? अथॉरिटी को, अधिकार को। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है तो एक राजा के समान आ रहा है, हालांकि बैठा गधे पर है। कभी राजा गधे पर नहीं बैठता। कभी देखा है आपने राजा किसका इस्तेमाल करता है? घोड़ों का, और वो भी बहुत उत्तम, बहुत अच्छे घोड़ों का। लेकिन यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है, और ये गधा अथॉरिटी को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, लिखा है कि उसने जो वहां पर क्या कर रहे थे,
यरूशलेम में क्या कर रहे थे? मंदिर में बिरयानी बना रहे थे, हाँ? क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे, है ना? व्यापार कर रहे थे। उसने लिखा है कि उन सबको वहां से निकाल दिया। पर मैं बात पर नहीं जा रहा, उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये उसने सब कुछ क्यों निकाल दिया? क्यों आते ही पलटना शुरू कर दिया? अगर मैं भाई अशोक के घर पर जाऊं, फॉर एग्जाम्पल, भाई अशोक के घर पर जाऊं और जाते ही सोफे को यहां फेंकूं, टेबल को वहां फेंकूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं? क्यों? बहराइची में अभी झूपा लगाया तोड़ के फेंक कर सकता हूं? क्यों? देवा वो अथॉरिटी पर अशोक भाई कर सकते हैं, राजीव भाई कर सकते हैं। आज देखिए, अगर आपको कोई रोक के दिखा तो मुझसे कहिएगा। आज अशोक भाई जाएंगे और टेबल उठा के यूं फेंक देंगे नीचे। आपको कोई रोक जाए मुझसे कहिएगा। क्यों? क्यों कोई नहीं रोक पाएगा? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। और यीशु ने प्रवेश किया और जाते सब कुछ फेंक दिया, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी थी, उसके पास वो सामर्थ थी। इसलिए गधे के बच्चे पर बैठ कर जा रहा है और जो अथॉरिटी को दिखा रही है, और इसलिए उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। और आज वो मुझसे और आपसे कहता है, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए आज मेरे और आपके पास भी अथॉरिटी है कि मैं और आप बीमारियों से ना डरे। आज मेरे और आपके पास अथॉरिटी है कि समस्याओं से ना डरे। आज मेरे और आपके पास अथॉरिटी है कि जब शैतान मेरे और आपके सामने आके खड़ा हो, तो मैं और आप शैतान से कहें, भाग जा, क्योंकि मैं विजयी हूँ, क्योंकि मेरा यीशु विजयी है। हालेलुया। ये अथॉरिटी मेरे और आपके पास है, और वो अथॉरिटी के साथ आया। और आज वो कहता है कि मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। बाइबल में बहुत से वचन आए हैं, मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूं, जिसमें ये लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको डर का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको डरने के लिए नहीं कहा है। इसलिए यीशु आया ताकि मैं और आप डर से बाहर आ जाए। किसी भी प्रकार के डर में यदि आप जी रहे हैं, आज कहना चाहता हूं, उस अधिकार का इस्तेमाल करें और आप विजयी हो जाएंगे। उस डर के ऊपर जीत जाएंगे और फिर वो डर आपको डरा नहीं सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह मालूम है उस गधे पर क्यों बैठकर आया। हाँ, कोई भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि यीशु गधे पर, नारे किस बात के लग रहे हैं? राजा होने के, है ना? लेकिन मेरा यीशु तो वही काम करता है जो कोई नहीं करता। हालेलुया। मेरा यीशु तो वो काम करता है जो कोई नहीं करता। और गधे पे बैठने का भी इसका एक रीजन था, ताकि वो भविष्यवाणी जो जकरिया 9 अध्याय के 9 वचन में लिखी है। क्या लिखा है? पढ़ दीजिए कोई, जकरिया 9:9। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ये भविष्यवाणी की गई है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। पर कैसे आएगा? पढ़ते इसको। वह धर्मी और उद्धार पाए हुए है, वह दीन है, वह गधे पर वरन गधी के बच्चे वह कहां पर आएगा? गधी के बच्चे पर पहले लिख दिया गया था, पहले उसके लिए भविष्यवाणी हो गई थी। इसलिए वो गधे के बच्चे पर बैठकर आया ताकि ये भविष्यवाणी पूरी हो सके। हालेलुया। ताकि वो उस काम को पूरा कर सके जिसके लिए वो भेजा गया था। अगर आप इसी का यूहन्ना 12:35 का अगर 15 वचन एक बार और पढ़ते हैं मेहरबानी से, 12 का 15। जी। हे सिय्योन की बेटी, हाँ, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा वहां चला आता है।
यहाँ पे भी सेम बात आई है कि नहीं? वचन अलग अलग है, जकरिया अलग है, यूहन्ना अलग है, लेकिन बात सेम है, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। हालेलुया। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पाम संडे वाले दिन चर्च मुझे और आपको यदि कोई बचा सकता है तो यीशु मसीह है। मुझे और आपको यदि दर्द से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो यीशु मसीह है। मेरे और आपके लिए कोई अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है तो उसका नाम यीशु मसीह है। यदि मुझे और आपको रेस्क्यू कोई कर सकता है तो उसका नाम यीशु मसीह है। यदि मुझे और आपको कोई अनंत जीवन दे सकता है तो उसका नाम केवल यीशु मसीह है। यदि मुझे और आपको कोई बचा सकता है तो यीशु के सिवा कोई नहीं है। क्या आप कह सकते हैं यीशु? यीशु क्या आप लोग चिल्ला सकते हैं यीशु? यीशु होसैना, होसैना। तो हम आज कह रहे हैं ओ यीशु मसीह आ गया है और आज को मुझे और आपको हर एक डर से निकालना है। आइए अब अपनी आंखों